जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 21 अगस्त का एग्ज़ाम समाप्त हो गया बिहार पुलिस का, और आप लोग को पता है कि क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया है, यह भी आप लोग को पता हो गया होगा। और देखिए, जिनका 25 तारीख का और 28 तारीख का एग्ज़ाम है, परीक्षार्थी देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम वही टॉपिक आप लोग को कंप्लीट करा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है। तो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग अच्छे से इस वीडियो को आप लोग एनालिसिस कर लीजिए कि हाँ, सही में वाकई में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। देखिए, हम ज़्यादा बात नहीं बनाते हैं, हम बात बनाने वाले नहीं हैं। हम सीधा आप लोग को वही पढ़ाएंगे, वही बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे यहाँ से भी आप लोग को क्वेश्चन आप कल ही देखने को आया है, बोल्शेविक क्रांति पूछा गया था, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति यह देखिए कि पूछा गया है। फिर आप लोग को ये सब जो आप लोग को हम कंप्लीट कराएंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अच्छे से आप लोग जरूर देख के जाइएगा। देखिए, सांभर झील भी पूछा गया आप लोग को, यह सभी यहाँ पे आप लोग को टॉपिक हम यहाँ पे सेलेक्ट करके लाए हैं। फिर आप लोग को देखिए वेम्बनाड झील भी पूछा गया है, ठीक है। वेम्बनाड झील भी पूछा गया है, इसीलिए हम वही टॉपिक आप लोग कंप्लीट कराएंगे जो कि आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मगध जो पूछा गया था आप लोग को, ठीक है, मगध जो कि सबसे शक्तिशाली था, इसलिए इसको भी इसमें शामिल कर लिए हैं हम। जितना भी इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस बार इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये भी देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन किया था, ये भी आप लोग कल 21 अगस्त को एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब हम यहाँ पे हम एकदम क्रम बाय क्रम आपको कंप्लीट कराएंगे। बात बनाने से कुछ नहीं होता है कि हम तीर मार दिए, हम ये कर दिए, वो कर दिए। हम वही टॉपिक आपको देंगे जो कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम बिहार पुलिस का एक आप लोग को बिहार स्पेशल जीके करवाए थे, बिहार जीके, उसमें से हम एक ही जगह से 7 क्वेश्चन आप लोग का आया था, ठीक है। और वो भी वीडियो आप लोग को अपलोड है, और उसका PDF भी हम टेलीग्राम पे दे दिए हैं, और सभी बताए थे। उसमें 7 क्वेश्चन आया था, वह 18 तारीख के एग्ज़ाम में, और एक ही वीडियो से आया था, और छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा नहीं था, बड़ा, वह करीब 30 मिनट का वीडियो था, और उसी से 7 क्वेश्चन आप लोग को आ गया था। तो चलिए, कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं, और सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप लोग को यहाँ से आप लोग को अधिक लाभ होने वाला है एग्ज़ाम में। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार अगर चैनल पर होंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार कहते हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कम से कम एक बार आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप लोग देखिए कि मिशन सक्सेस हैप्पी का सिर्फ अब 5000 मेंबर्स होने में, यानी 5000 फैमिली होने में सिर्फ 250 यानी कि 250 मेंबर घट रहे हैं। तो आप लोग जल्दी कंप्लीट कीजिए, और चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं कौन कौन घटनाएं हुई थी, वह विश्व इतिहास में, वो सभी हम लोग देखेंगे, और यह फास्ट देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी इसको फास्ट रिवीजन के तौर पर 1 से नहीं 2 बार जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग को अधिक याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ वाटरलू का युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1815 में, 1815 वाटरलू का युद्ध हुआ था। फिर ट्रैफलर का युद्ध हुआ था, ट्रैफलगर का, यह हुआ था 1805 में, ठीक है। ट्रैफलगर का युद्ध 1805 याद रखिए। शतवर्षीय युद्ध हुआ था, शतवर्षीय, यह आपको 1336 से लेकर के यह 1453 में हुआ था। और यहाँ पे देखिए कि सप्तवर्षीय, ठीक है, यह शतवर्षीय था, और यह देखिए कि 56 से यह हुआ था आपको, यानी 1756 से लेकर के 1763 में यह युद्ध हुआ था, शतवर्षीय, यह देखिएगा, यह सप्तवर्षीय था। क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया युद्ध याद रखना है, क्रीमिया का युद्ध हुआ था, यह 1854 से लेकर के 56 तक, 1854 से लेकर के 56 तक क्रीमिया का युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछे फॉकलैंड का युद्ध, तो यह फॉकलैंड का युद्ध जो हुआ था 1882 ईस्वी में, फॉकलैंड का युद्ध 1882 याद रखना है। वर्साय की संधि भी आप लोग को याद रखना है कि यह 1919 में, वर्साय की संधि 1919 में हुआ था। फिर टाइटैनिक जहाज़ कब डूब गया था, तो देखिए टाइटैनिक जहाज़ जो है 1912 में जो डूबा था, टाइटैनिक जहाज़ 1912 में डूबा था, और बंगाल से बिहार अलग हुआ था, तो 1912 में हुआ था। और 1912 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी, याद रखना है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो बना था, यह बना था 1912 में ही। चलिए आगे देख लेते हैं कि नेपोलियन की मृत्यु जो हुआ था 1821 ईस्वी में हुआ था, नेपोलियन की मृत्यु। और नेपोलियन जो है, इसको भारत का नेपोलियन किसे कहता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है। तो यह नेपोलियन दूसरा है, लेकिन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो उपनाम बता दिए आपको
कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन की मृत्यु यहाँ 1821 याद रखना है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म देखिए 570 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो हुआ था यह हुआ था 570 में। हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था तो 622 में। हिजरी संवत 622 याद रखना है। पैगंबर साहब की मृत्यु तो 632 ईस्वी। पैगंबर साहब की मृत्यु जो हुआ था 632 ईस्वी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ईस्वी नहीं होगा, ईस्वी पूर्व होगा, ठीक है, ईस्वी पूर्व होगा, याद रखना है, ईस्वी पूर्व यहाँ होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ आगे देखते हैं लेनिन की मृत्यु देखिए कि यह 1924 ईस्वी में हो जाएगा। और चीन में गृह युद्ध हुआ था, चीन में गृह युद्ध हुआ था तो यह 1928 ईस्वी। चीन में गृह युद्ध हुआ था 1928 ईस्वी। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था तो 1861 से 65 में। अमेरिका में गृह युद्ध जो हुआ था 1861-65 में। आगे देख लेते हैं मैराथन का युद्ध। मैराथन का युद्ध हुआ था, यह हुआ था 490 ईस्वी पूर्व में। मैराथन का युद्ध 490। अर्बेला का युद्ध हुआ था 331 ईस्वी पूर्व में। प्रथम धर्म जो युद्ध हुआ था यह 1095 से 99 ईस्वी में हुआ था प्रथम धर्म युद्ध। अमेरिका स्वतंत्रता का युद्ध जो हुआ था यह देखिए कि 1776 से लेकर के 83 में अमेरिका के स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था 1776 से 83। बाल्कन युद्ध अगर आपसे पूछे तो बाल्कन युद्ध 1912-13 में हुआ था, ठीक है। चीन और जापान के बीच युद्ध पूछेगा तो यह 1894-95 में चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ था। आगे देखिए बोल्शेविक क्रांति आपसे पूछा गया था, यह आपको 21 तारीख के एग्जाम में, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति यह हुआ था 1917 में। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? तो स्पेन में गृह युद्ध हुआ था यह 1936 में, याद रखना, स्पेन में गृह युद्ध 1936 में। रूस और जापान का युद्ध हुआ था जो यह हुआ था 1904 से 5 में। देखिए लोजान की संधि अगर पूछे, लोजान की संधि तो 1923 में, लोजान की संधि। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो यह 1688 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था 1688 में। फ्रैंकफर्ट की संधि, देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि पूछा गया है तो यह हो जाएगा आपको 1871 में, ठीक है। ये सभी को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, झील से संबंधित प्रश्न आप लोग को यहाँ यही टॉपिक से आप लोग के 2 क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको टॉपिक को अच्छे से देखेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि विश्व एवं भारत की प्रमुख झील के बारे में देखते हैं। जैसे कैस्पियन सागर, तो यह रूस और ईरान के यह क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा, यानी रूस और ईरान के बीच में यह बहने वाली कैस्पियन सागर हो जाएगा। सुपीरियर झील, देखिए सुपीरियर झील तो देखिए अमेरिका तथा कनाडा के बीच में हो जाएगा। और देखिए सुपीरियर झील यह जो मीठे पानी का झील हो जाएगा, कैस्पियन हो जाएगा, यह खारे पानी का हो जाएगा, याद रखना है। कहता है कैसे पिए, खारा पानी जो है वो आदमी कम पीता है। और सुपीरियन सूप जो देखे होंगे आप लोग कि सभी पीता है, इसलिए मीठा होता है तो मीठा पानी हो जाएगा, यह मीठा पानी का झील। ह्यूरोन झील हो जाएगा, यूएस और कनाडा के बीच में है। मिशिगन झील हो जाएगा, यह अमेरिका में है, याद रखना है। बैकाल झील अगर आपसे पूछे कि बैकाल झील कहाँ है तो यह सोवियत संघ में हो जाएगा, रूस में। और यहाँ रुडोल्फ झील आपको केनिया में हो जाएगा। टिटिकाका झील अगर पूछे तो पेरू बोलाविया में टिटिकाका झील हो जाएगा। और यहाँ रेंडियर झील जो है कनाडा में है, रेंडियर कनाडा में हो जाएगा। डलहौजी झील अगर पूछे, डलहौजी तो फ्लोरिडा में है, डलहौजी झील फ्लोरिडा में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने देश से आते हैं। यहाँ पे देखिए डल झील है, डल झील ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और बुलर झील भी ये भी आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और मीठे पानी का जल है, ठीक है, याद रख लेना है। डल और बुलर झील जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पे जैसमंद झील आपको राजस्थान में हो जाएगा। यह सांभर झील आपको पूछा गया था, ठीक है। और यह 21 तारीख में पूछा गया आपको कि सांभर झील कहाँ है, तो यह राजस्थान में हो जाएगा। अगर हुसैन सागर झील पूछे तो आंध्र प्रदेश बनाइएगा, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील यह आप लोग जानते होंगे कि यह आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु क्षेत्र में है। तो पुलिकट जो झील है यह आपको पुलिकट झील याद रखना है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखना है, अगर दोनों रहता है तो दोनों मारिएगा, नहीं तो अगर तमिलनाडु भी अगर देता है, अगर और सब ऑप्शन दूर दूर देता है तो वहाँ पे तमिलनाडु भी सही हो जाएगा। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में हो जाएगा। और शेषनाग झील जो हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर में। नाग से संबंधित जो झील अधिकतर आएंगे वह जम्मू कश्मीर से ही आएंगे। जैसमंद झील जो है यह कहाँ राजस्थान में हो जाएगा, जैसलमंद झील। डिडवाना देखिए, डिडवाना भी आप लोग को राजस्थान में हो जाएगा, जैसलमंद भी आपको राजस्थान में हो जाएगा। देवताल, देखिए ताल लगा हुआ जो अधिकतर झील आते हैं वह आता है उत्तराखंड में। अधिकतर झील अगर आएगा ताल लगा हुआ तो उत्तराखंड का आता है। चलिए आगे देखते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है? तो कोलेरू आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। चिल्का कहाँ है? तो चिल, देखिए ऐसे याद से कहते हैं, चील जो है चील लेके उड़ गया, मान के चलिए कोई चीज़ को चील लेकर के उड़ गया, यानी चिल्का उड़ीसा,
ठीक है, याद रखना है इस तरह से। लोनार झील कहाँ हो जाएगा, यह महाराष्ट्र में हो जाएगा, लोनार महाराष्ट्र में हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आप लोग को 11 तारीख को, सॉरी, यह आपको 21 तारीख में पूछा गया है, यानी कल के डेट में पूछा गया है। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील कहाँ है, तो केरल में है। मानस बल झील अगर पूछे, मानस बल झील तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है, मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। अगर पिछौला झील पूछे तो राजस्थान में याद रखना है। और यहाँ पे देखिए माला ताल झील हो जाएगा, और खुरपा ताल झील जो हो जाएगा यह उत्तराखंड में है। अधिकतर ताल जो लगा रहेगा वह खुद यह उत्तराखंड में होता है। और वैसा कुछ है जो ऐसा भी कि ताल लगा होगा तो वह नहीं भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर यहाँ पे उत्तराखंड होता है। नाग आपको बोले हैं कि अनंत नाग हो जाएगा, नाग जो अधिकतर लगा रहेगा वह जम्मू कश्मीर क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं, महाजनपद से संबंधित। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि महाजनपद से कि अगर अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो ये सभी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ महाजनपद है तो अंग, अंग के अगर पूछेगा अंग की राजधानी कहाँ है तो चंपा हो जाएगा। और देखिए यह बिहार का है, ठीक है, बिहार में मगध भी है, बिहार का ही है, ठीक है। और यहाँ पे कौशाम्बी हो जाएगा। ये देखिए पहले यहाँ पे अंग, अंग जो है चंपा और केस क्षेत्र का है, तो ये हो जाएगा भागलपुर क्षेत्र में है, ठीक है, भागलपुर क्षेत्र। मगध जो है गिरिब्रज राजधानी जो राजगीर क्षेत्र हो जाएगा, यह राजगीर भी इनकी राजधानी थी मगध की, और सबसे शक्तिशाली था यह महाजनपद। आगे यहाँ पे काशी देख लेते हैं, काशी का वाराणसी हो जाएगा राजधानी, और वत्स के कौशाम्बी हो जाएगा। वज्जी देखिए यह एक, देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि बिहार से संबंधित कौन कौन था, तो यह आपको वज्जी हो जाएगा, मगध हो जाएगा और अंग हो जाएगा। यह जो तीन आपको दिख रहा है यह आपको तीन हो जाएगा कहाँ का, तो यह बिहार से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो ये सभी को याद रख लेना है। और वज्जी का हो जाएगा कहाँ, तो यह वैशाली हो जाएगा, विदेह मिथिला क्षेत्र हो जाएगा इसकी राजधानी। कौशल के श्रावस्ती है, और अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, ठीक है। मल का कुश, देखिए मल जो हो जाएगा यह कुशावती। ऐसे भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह यह हो जाएगा मल्ल द्वारा जो भोजन अर्पित किया गया था, चुंद द्वारा भोजन, तो उसी से खाकर कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो कुशीनारा या कुशीनगर में, तो याद रखना है कि मल्ल द्वारा भोजन दिया गया था, तो यह कुशीनगर कुशावती हो जाएगा। पंचाल अहि छत्र और काम्पिल्य हो जाएगा, चेदी के शक्तिमती हो जाएगा। कुरुज हो जाएगा इंद्र प्रदेश हो जाएगा, कुरु की राजधानी। मत्स्य हो जाएगा विराटनगर हो जाएगा। अगर कह सकते हैं कि ऐसा मत्स्य देखे, ऐसे मछली देखे वो बहुत विराट था, बहुत बड़ा था, ठीक है, तो मत्स्य हो जाएगा विराटनगर। कंपोज हो जाएगा हाटक हो जाएगा, सुरसेन मथुरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अशमक, अशमक हो जाएगा पोतल या पोटली हो जाएगा या पोतन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अशमक जो है यह पूछा जाता है, यह दक्षिण भारत का एकमात्र यह जनपद है जो कि दक्षिण भारत में है, ठीक है, दक्षिण भारत में, याद रखिए गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर यह है। और गंधार कहाँ है, गंधार की हो जाएगी राजधानी तक्षशिला। ये सभी इंपॉर्टेंट पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, ठीक है। और हम फास्ट रिवीजन आप लोगों को करा रहे हैं, और आपको जितना आप लोग को एग्जाम में आ सके वही हम यहाँ पे टॉपिक आप लोग को लाए हैं। यहाँ देखते हैं गुप्तोत्तर काल के मंदिर व निर्माणकर्ता को देख लेते हैं एक नज़रों में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आप लोग को आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। जैसे लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर को निर्माणकर्ता कौन है, तो ययाति केसरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ययाति केसरी। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर है जो चोल गंगदेव के द्वारा बनाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था, नरसिंह देव प्रथम बनाया गया, ठीक है, याद रखना, प्रथम बनाया था कोणार्क को। और पुरी को जगन्नाथ मंदिर चोल गंगदेव के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर जो बनाया गया था यशोवर्मन के द्वारा। कंधरिया महादेव का मंदिर जो है यह धंगदेव चंदेल के द्वारा बनाया गया था। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है यह वास्तुपाल के द्वारा बनाया गया था, वास्तुपाल के द्वारा। और कैलाश मंदिर जो है एलोरा में, यह कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। मीनाक्षी मदुरई जो है यह आपको तिरुमल्लाई के द्वारा बनाया गया था। और एलिफेंटा के गुहा जो है मंदिर यह राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, तट मंदिर जो है ममलापुरम में है, तट मंदिर, यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। और कैलाश मंदिर जो कांची में है यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। देखिए यहाँ पे कैलाश मंदिर आपको आगे भी दिखाई दिया, कैलाश मंदिर एक हो जाएगा एलोरा में, ठीक है, जो कृष्ण प्रथम के द्वारा। और यह कैलाश मंदिर जो हो जाएगा कांची में हो जाएगा, जो कि आपको नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में है, ठीक है, तंजौर। और राज प्रथम, याद रखना है, राज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। चोलपुरम का मंदिर जो है राजेंद्र चोल के द्वारा बनाया गया था। यहाँ याद रखना है चोलपुरम चोल, और चोल यहाँ राजेंद्र चोल के द्वारा बनाया गया था।
और गुप्तेश्वर मंदिर जो है यह कांची में है और यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। और वैकुंठ पेरुमाला जो मंदिर है यह आपको हो जाएगा कहाँ, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा यह भी बनाया गया था। और महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जो है, एकाश मंदिर रथ जो है यह नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये सभी को याद रख लेना है। देखिए यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन आपको 21 अगस्त को आया है, तो आप लोग अच्छे से इसको भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा गया था तो जे थॉमसन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि ईटा पर नाच, ठीक है, ईटा पर नाच से हो गया क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा ईटा देखिए यहाँ पे ईटा से हो गया ईटा, यानी इलेक्ट्रॉन को टॉमसन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, थॉमसन या टॉमसन इस तरह से। और पर हो जाएगा, यानी पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे देखिए पर यानी कि परमाणु का रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है, रदरफोर्ड भी होता है, गोल्डस्टीन भी देखिएगा, याद रखिएगा। और नाच से हो जाएगा क्या, तो न्यूट्रॉन हो गया, और च से हो जाएगा चैडविक हो जाएगा। ईटा पर नाच याद रखना है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ आगे देख लेते हैं कि नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और डायनेमो का खोज माइकल फैराडे डायनेमो का खोज। और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल हो जाएगा। हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रेडियम की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी। रेडियम का खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे डायनामाइट का देखते हैं। डायनामाइट का हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा खोजा गया था। और पीएच स्केल जो खोजा गया है यह एस पी सोरेनसन, याद रखना है, सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल को खोजा गया है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आगे हम अगर ऑब्जेक्टिव में कराएंगे तो इसी को ज़्यादा टाइम भी लगेगा कराने में, और आप लोगों को कम क्वेश्चन वहाँ पे याद होगा। और यहाँ हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को हिट कर रहे हैं तो एकदम सीधा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसी को अगर ऑप्शन में दिया जाएगा तो 4 ऑप्शन भी रहेगा, पढ़ने में भी टाइम लगेगा, इसीलिए आपको डायरेक्ट यहाँ देखिए रेडियो सक्रियता हेनरी बेकरेल हो जाएगा। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी हो जाएगा। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। पीएच स्केल सोरेनसन हो जाएगा। इसको आप लोग रट लीजिए, किसी तरह भी इसको याद कर लीजिए, याद करिए आप लोग, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने, कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। हेनरी कैवेंडिश सही हो जाएगा। हीलियम की खोज लोकियर के द्वारा किया गया था। हीलियम की खोज अगर पूछे तो लोकियर। और नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन के देखिए सीले और प्रिस्टले हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने किया, तो सीले और प्रिस्टले के द्वारा खोजा गया है। अक्रिय गैस या आर्गन गैस के पूछे तो रैमजे और रैले के द्वारा। अक्रिय गैस और यहाँ पे आर्गन गैस जो है रैमजे और रैले के द्वारा खोज किया गया था। थोरियम की खोज किसने किया था, तो बर्जिलियस, याद रखना है, थोरियम खोज बर्जिलियस, ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं टेलीविज़न का खोज जे एल्बर्ट के द्वारा किया गया था। टेलीविज़न का जो खोज किया गया था यह जे एल्बर्ट के द्वारा। अब बैरोमीटर का खोज किया गया था टोरीसेली ने, ठीक है, टोरीसेली ने बैरोमीटर का खोज किया था। रेल इंजन आप लोग सभी जानते होंगे, जॉर्ज स्टीफेंसन। रेल इंजन का खोज किसने किया, तो जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया है। ग्रामोफोन एडिशन, ठीक है, ग्रामोफोन की अगर बात करें तो एडिशन के द्वारा खोज किया गया है। दूरबीन की खोज किसने किया है, तो गैलीलियो हो जाएगा। दूरबीन का खोज गैलीलियो हो जाएगा। और भाप इंजन पूछे तो जेम्स वाट के द्वारा। भाप इंजन किसके द्वारा, तो जेम्स वाट के द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है फैराडे के नियम हो जाएगा, ठीक है, फैराडे खोजा था इसको। और एक्स किरण जो हो जाएगा रोंटगेन के द्वारा खोजा गया है एक्स किरण को। लघु गणक जो है जॉन नेपियर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा। हम बार बार आग्रह आपसे करते हैं कि आप लोग अच्छे से देखिए और अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करके आइए एग्ज़ाम में। चलिए यहाँ आगे देखते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण करने वाली उपकरण है। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आता है, जैसे डायनमो। देखिए डायनमो जो है इसका काम क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा रहता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत में बदल देता है। यह जो है आपको डायनमो, ठीक है। डायनमो क्या होता है, घूमता है पहले, यानी घूमने का मतलब कि यांत्रिक यह है। और यांत्रिक ऊर्जा से यहाँ से घूमने, जब ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगेगा ना तो यहाँ से विद्युत प्रवाहित करना शुरू कर देगा, ठीक है, यह विद्युत प्रवाहित करना शुरू होता है, इसीलिए यहाँ आंतरिक से विद्युत हो जाएगा। और लाउड स्पीकर में क्या है, देखे होंगे कि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। लाउड स्पीकर क्या होता है, मान लीजिए कि लाउड स्पीकर हो गया, यह बॉक्स हो गया, ठीक है, देखे होंगे आप लोग, यह डीजे जो बजता है उसे बॉक्स देखे होंगे, इस तरह से बॉक्स रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें करंट दिया जाता है, ठीक है, इधर से अगर करंट दिया जाएगा
तब बाहर आवाज़ निकलता है, ध्वनि, यहाँ से जो सॉन्ग हम लोग को सुनाई देता है, गाना जो बजता है वह लाउड स्पीकर के द्वारा। तो इधर क्या होता है, इसमें विद्युत को दिया जाता है, ध्वनि निकलता है। सौर सेल में क्या है, सौर सेल में है कि सूर्य से यह सौर रोशनी को प्राप्त करके और विद्युत में ऊर्जा प्रवाहित करने लगता है, ठीक है, सौर ऊर्जा से। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, विद्युत मोटर देखे होंगे आप लोग। मोटर में क्या है, इसमें क्या है कि विद्युत ऊर्जा, यानी कि विद्युत में मोटर में क्या है कि हम लोग पहले बिजली देते हैं उसमें, ठीक है, और जैसे ही बिजली देंगे तो क्या होगा, वो घूमना शुरू होता है, ठीक है। तो यही हो गया विद्युत मोटर। जैसे ही बिजली इसमें जाएगा, करंट देंगे, स्विच देंगे और यह घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो घूमेगा तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा बनने लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए विद्युत से यह हो जाएगा यांत्रिक मोटर हो जाएगा। और विद्युत बल्ब तो जानते हैं कि विद्युत जैसे ही इसमें करंट को देंगे तो यह जल जाएगा, तो क्या होगा, प्रकाश देगा और उष्मा देगा। और विद्युत सेल यह रासायनिक ऊर्जा है, और रासायनिक ऊर्जा जिससे कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जिसे कहने का मतलब कि जैसे टॉर्च का बैटरी जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है, उसमें रसायन भरा रहता है। जैसे ही उसको जब हम लोग स्विच टॉर्च में देते हैं, जैसे ही वह विद्युत यानी कि लाइट देने लग जाता है, ठीक है, करंट उत्पन्न होता है, वहाँ करंट निकलता है। आगे देखते हैं कि ट्यूबलाइट में क्या है, तो विद्युत ऊर्जा रहता है और उसमें प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। माइक्रोफोन देखे होंगे। माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन हम लोग इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से छोटा रहता है, इस तरह से छोटा रहता है, ठीक है, माइक्रोफोन रहता है। हम इसको हाथ में लेकर के जब हम लोग इसको लेते हैं और उसमें जब कोई चीज़ यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग ध्वनि देते हैं, हम लोग बोलते हैं उसमें। जैसे ही जब बोलेंगे तो ध्वनि को कैच करेगा और यह कैच करके का बाहर निकलता है, नहीं, यह कैच करके जाके इंजन में, मैंने माइक वाला इंजन में जाके देगा और वहाँ जाके विद्युत के रूप में ले जाता है, ठीक है, विद्युत के रूप में। विद्युत याद रखना है, ध्वनि से विद्युत में ले जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ध्वनि से विद्युत में गया, फिर यह लाउड स्पीकर में जाएगा, फिर लाउड स्पीकर विद्युत से जाकर के ध्वनि में परिवर्तित कर देगा। तो मोमबत्ती आके देख लेते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखना है। मोमबत्ती हो जाएगा तो मोमबत्ती में क्या है, रासायनिक ऊर्जा रहता है और यह फिर प्रकाश देने लग जाता है। सितार में देखिए यांत्रिक ऊर्जा रहता है और यह ध्वनि बजता है, ठीक है, यांत्रिक उसमें भरा रहता है, इस तरह से समझिए। और जैसे ही उसको हम लोग सितार को बजाते हैं तो क्या कर, टन टन की आवाज़, ध्वनि निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, इस तरह से आप लोग थोड़ा लॉजिकली लगाइएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, और यह एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर देखिए। इसको हम बोलेंगे कि आप लोग 2 बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है, इसको 2 बार रिपीट मार लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, साधारण लवण। देखिए साधारण लवण का अगर रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, और इसका नाम, यहाँ सूत्र अगर पूछे तो NaCl हो जाएगा। यानी यह इसको नमक का सूत्र बोल सकते हैं, ठीक है, नमक का सूत्र बोल सकते हैं, नमक का सूत्र NaCl हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यह साधारण लवण हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और इप्सम है, इप्सम लवण का देखिए कि मैग्नीशियम सल्फेट है, तो यहाँ MgSO4 × 7H2O हो जाएगा, ठीक है। आगे देते हैं चिली साल्ट पीटर, यह तो कम पूछा जाता है, लेकिन यह सोडियम नाइट्रेट पूछा जा सकता है, सोडियम नाइट्रेट। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaNO3 हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा इसका सूत्र। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कि क्या है, तो सुहागा है, यानी सुहागा को बोरेक्स कहा जाता है रासायनिक नाम में। और यहाँ पे इसका सूत्र अगर पूछे तो Na2B4O7 × 10H2O हो जाएगा, ठीक है, यह सुहागा का। खाने का सोडा देखिए, खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, अगर सूत्र आपसे पूछे कि खाने का सोडा को, तो देखिए खाने के बाद आदमी बाई लगाता है, ठीक है, याद रखना है, खाने के बाद बाई लगाता है। और यही यहाँ पे क्या करता है, देखिए यहाँ पे कि NaH जो है यही बाई घुस गया, ठीक है, यानी बाई घुस गया, यानी कि CO2। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यह जो पहले क्या होता था, ये खाने वाला सोडा है। पहले जानवर को भी हम लोग देने का काम करते थे शुरू में, कि अगर गैस उस बन जाता था तो उसको कहता था आदमी कि बाई ले लिया, ठीक है। तो इसीलिए सोडियम जो है बाई कार्बोनेट हो जाएगा, तो NaHCO3 याद रखना है, सोडियम बाई कार्बोनेट का हो जाएगा। और बेकिंग सोडा इसको कहते हैं, खाने वाला सोडा। धोवन सोडा में क्या होता है कि इसमें वाशिंग सोडा इसको कहा जाता है, जिसको वाश किया जाता है, इससे धोया जाता है कपड़ा, ठीक है। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। इसका सूत्र देखिए कि Na2CO3 हो जाएगा। और ये Na2CO3 है, और इसमें अगर धोने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा तो 10 बाल्टी, यानी 10 बाल्टी कह सकते हैं कि H2 यानी कि जल हो जाएगा, ठीक है, जल की आवश्यकता होती है कपड़ा धोने के लिए। या कह सकते हैं कि हम लोग 10 हाथ से कपड़ा धोते हैं, यानी 10 उंगली से हम लोग यहाँ पे कपड़ा को धोते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट को धोते हैं, ठीक है। तो Na2CO3 याद रखना है। और इसी को Na2CO3 में ही सिर्फ खाली H घुसा दिया जाता है, 2 हटा दिया जाता है। H को हटाकर 2 यहाँ पर 2 को हटाकर H जोड़ दिया जाता है, तो यही हो जाए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। कास्टिक सोडा यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा NaOH हो जाएगा इसका सूत्र, NaOH सूत्र हो जाएगा। तूतिया यानी नीला कशिश, देखिए नीला कशिश याद रखना है कि कॉपर सल्फेट, इसका हो जाएगा नाम कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का हो जाएगा CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। यह कॉपर सल्फेट हो जाएगा, याद रखना है कॉपर सल्फेट। इसको नीला कशिश कहा जाता है या तूतिया कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को याद रखना है। और सूत्र यहाँ पर देखिए CuSO4 × 5H2O हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ आगे है उजला थोथा यानी कि सफ़ेद कशिश। आगे हम लोग देखेंगे नीला कशिश देखें, और अब देखेंगे यहाँ सफ़ेद कशिश, इसको जिंक सल्फेट कहते हैं, ठीक है, जिंक सल्फेट। तो ZnSO4 हो जाएगा। देखिए SO4 सब में रहेगा, याद रखना है SO4 सब में रहेगा, सिर्फ आगे वाला यहाँ देखिए कि क्या था कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे जिंक सल्फेट यानी Zn जुट गया, यहाँ पे फेरस हो जाएंगे, हरा कशिश ही है, ठीक है, हरा कशिश यानी फेरस सल्फेट, इसमें सिर्फ Fe जुट जाएगा, ठीक है, Fe जुट जाएगा, बाकी सब में SO4 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, जैसे हमको फेरस है यानी कि हरा कशिश में है फेरस सल्फेट, फेरस माने क्या होता है लोहा होता है, ठीक है, तो लोहा यानी कि 7H2 इसमें हो जाएगा। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4 5H2O, Zn हो जाएगा SO4 7H2O, और यह हो जाएगा जिंक सल्फेट जिसको हम लोग सफ़ेद कशिश कहते हैं या उजला थोथा कहते हैं। हरा कशिश में FeSO4 एवं 7H2O हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, यह सभी इंपॉर्टेंट है। यह देखिए जो सूत्र आपको दिख रहा है CaCO3, ये किसका है, तो यह संगमरमर का सूत्र है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम इसका है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको नाम है। और इसको चूना पत्थर का भी सूत्र यही होता है, ठीक है, चूना पत्थर का सूत्र जो होता है, यहाँ पे तो चूना पत्थर दे दिया गया है यहाँ पर, लेकिन ये गलत चीज़ है, ठीक है। चूना पत्थर और चौक का सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, चौक का भी सूत्र होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, यह कली चूना है, ठीक है, कली चूना का CaO होता है, और यहाँ पे भाखड़ा चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं Ca, और यहाँ पे OH का होल हो जाएगा 2, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए सिंदूर जिसको भाखड़ा सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, HgS हो जाएगा। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा। और यहाँ सोरे का अम्ल जिसको नाइट्रिक एसिड कहता है, तो HNO3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोरा यानी पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम में K सिर्फ जुट गया, और नाइट्रिक में सिर्फ नाइट्रिक यहाँ पे है एसिड, तो इसमें क्या हो जाएगा सिर्फ इसमें H जुटा है, ठीक है। और सब में यहाँ आपको ये NO3 रहा है, यहाँ पे भी देखिए NO3 रहा है सभी में, यानी कि क्या हो जाएगा ये नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपको क्या पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा आपको नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। आगे देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या सूत्र होता है, तो HCl होता है, ठीक है। यह आपको हो जाएगा नमक का अम्ल है, यहाँ पे देखिए दिया गया नमका अम्ल जो है यह हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा, और HCl, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यह पेट में पाए जाने वाले अम्ल है, ठीक है, HCl पेट में पाए जाने वाला अम्ल होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है गंधका अम्ल का सूत्र यानी सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र, यहाँ तो H2SO4 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र अगर पूछे तो H2SO4 हो जाएगा। और मर्क्यूरी के क्लोराइड का सूत्र अगर पूछे तो Hg2Cl2 हो जाएगा। और आगे नाइट्रस ऑक्साइड का पूछे तो N2O हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। आंसू गैस का अगर पूछे तो इसका हो जाएगा क्लोरोएसीटोफिनोन, याद रखना है, आंसू गैस जो हो जाएगा क्लोरोएसीटोफिनोन हो जाएगा। और CaCl3NO2 हो जाएगा इसका सूत्र। आगे जिप्सम का सूत्र देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से देख लेना है। और जिप्सम का सूत्र पूछा गया था, ठीक है, जैसे कैल्शियम सल्फेट होता है, और इसको देखिए CaSO4 × 2H2O हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आपको जिप्सम का सूत्र। और शुष्क बर्फ जिसको हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं रासायनिक नाम, और इसका सूत्र CO2 हो जाएगा, CO2 जो हो जाएगा आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और शुष्क बर्फ इसको। फिटकिरी का देख लेते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, और यह सबसे बड़ा आपको सूत्र होता है, ठीक है, K2SO4Al2। यहाँ पे देखिए कि SO4 का होल 3 है और इंटू 24H2O। तो यहाँ पे गैलेना है, और गैलेना का देखिए लेड सल्फाइड होता है, और PbS होता है इसका सूत्र। आगे देखिए TNT जो है ट्राई नाइट्रोट्रालविन जो है इसका सूत्र है C2H2CO3। और यहाँ पे देखिए NO2 का होल 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं
कास्टिक पोटास, देखिए कास्टिक पोटास का हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH हो जाएगा। और विरंजक चूर्ण का भी सूत्र आप लोग को पूछ लिया गया है। इसको विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है और इसका सूत्र होता है CaOCl/Cl होता है। यह सूत्र याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी सूत्र आप लोग को पूछा गया एग्जाम में बिहार पुलिस का। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ देखिए आप लोग को हम बताए थे कि CaSO4 हो जाएगा और हाफ H2O हो जाएगा। कहते हैं कि फुल हाथ था तो टूट गया तभी ना प्लास्टर होता है, तो टूट के हाफ हो गया H2O हो जाएगा, ठीक है, हाफ H2O हो जाएगा, यानी CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे देखते हैं सोडियम सल्फेट है और इसका सूत्र आपको Na2SO4 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम सल्फेट का देखिए यहाँ पे सूत्र हो जाएगा कि Na2SO4 हो जाएगा और 10H2O हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सोडियम है, बाकी यहाँ पे इसका जो नाम हो जाएगा कि साल केक हो जाएगा और यहाँ ग्लोबल लवण का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बालू का क्वार्जाइट का, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे SiO2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए अम्लराज, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, इसका अम्लराज का सूत्र यहाँ पर HNO3+HCl हो जाएगा। आगे भारी जल देखिए जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, इसका सूत्र D2O हो जाएगा। आगे देखिए श्वेत पोटास, देखिए पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा KClO3 हो जाएगा यहाँ पे। आगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम ही है तो H2O2 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए आगे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है देते हैं ZnO हो जाएगा जिंक ऑक्साइड का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं मार्क्स गैस, देखिए ठीक है, मार्क्स जिसको मीथेन कहते हैं तो मीथेन का हो जाएगा यहाँ पे देखिए CH4 हो जाएगा। आगे एल्कोहल है इथाइल एल्कोहल, इसका सूत्र हो जाएगा वो C2H5OH हो जाएगा सूत्र। आगे चीनी का देख लेते हैं, चीनी को सुक्रोज कहा जाता है और इसका C12H22O11, याद रखना है क्या, C12H22O11 सूत्र चीनी का, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं नौसादर, देखते हैं अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और इसका सूत्र हो जाएगा NH4Cl हो जाएगा। नौसादर का सूत्र अमोनियम क्लोराइड रासायनिक नाम और NH4Cl हो जाएगा। आगे सिरका का देखिए, सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है, सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है और सूत्र अगर पूछे तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है और CH3COOH हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है, CH3COOH हो जाएगा। यह किसका, तो यह सिरका का एसिटिक एसिड का। यहाँ देखिए स्लेट है, स्लेट का नहीं सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो Al2O3 2SiO2 हो जाएगा। और यहाँ बुझा चूना देखिए कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO हो जाएगा। और बुझा चूना, चूने का पानी जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं तो यहाँ CaOH का होल 2 हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद करना है। इसको फ्रेंड्स आप लोग को हम बोले कि 2-3 बार जय बार पढ़िए, इसको 2-3 बार जरूर पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य है और विटामिन से संबंधित प्रश्न सभी देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि विटामिन ए से संबंधित यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको हो जाएगा रेटिनॉल हो जाएगा। यह बीमारी रतौंधी से संबंधित हो जाएगा विटामिन ए। गाजर, दूध और अंडा इसका फल फूल हो जाएगा जिससे स्रोत है विटामिन ए का। चलिए यहाँ पे देखेंगे फास्ट देखेंगे कि B2 जो हो जाएगा इसका नाम है रासायनिक थायमिन और बेरी रोग होता है। चलिए आगे देख लेते हैं विटामिन B2 है और इसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है रासायनिक नाम और इससे होने वाले कमी त्वचा फटना और किलोसिस जो बीमारी होता है, किलोसिस ये होता है विटामिन B2 की कमी से। चलिए आगे देख लेते हैं विटामिन B3 है और इसका देखिए कि नियासिन रासायनिक नाम है नियासिन। और मंद बुद्धि और बाल सफ़ेद जो होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। और मांस, दूध, मछली जो टमाटर इसका हो जाएगा, मांस, दूध, मटर और मूंगफली इसका स्रोत है। विटामिन B5 देखिए इसको पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है और त्वचा और दाद त्वचा में दाद जो बीमारी होता है जिसको दिनाय कहते हैं वह पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से होता है। और यहाँ देखिए पेलाग्रा रोग भी इसी कमी से होता है B5 का।
B6 में देखिए इसको पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, रासायनिक नाम B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। और एनीमिया और त्वचा रोग होता है इससे, ठीक है, इसकी कमी से। आगे देखिए यहाँ पे देखिए B7 है, या विटामिन H भी कह सकते हैं, ठीक है। और B7 यह बायोटीन इसका नाम है, रासायनिक बायोटीन नाम है, बायोटीन, ठीक है। याद रखना बायोटीन जो हो जाएगा B7 का हो जाएगा। और लकवा और शरीर में दर्द होता है तो यह इस विटामिन के कारण। और ईस्ट गेहूँ अंडा इसका स्रोत हो जाएगा। B12 याद रखना है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन पे आता है, तो B12 में। और इसको साइनोकोबालैमिन नामे है, देखिए कोबालैमिन नाम है, यानी कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, ठीक है। और रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है, और मांस कलेजी दूध इसकी स्रोत हो जाएगा, ठीक है। रोग जो होता है इसकी कमी से रक्त क्षीणता और पांडु रोग हो जाता है। विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को। और अगर पूछे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। और इसका देखिए कि रोग होता है इससे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना रोग हो जाएगा। आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा, बाकी नींबू संतरा और नारंगी ये सभी भी है इसका स्रोत, लेकिन आंवला सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का। विटामिन डी देखिए यहाँ पे कैल्सीफेरॉल है, और इससे होने वाला बीमारी आपको रिकेटस होता है इस बीमारी से। और ऑस्टियोमलेशिया रोग भी इसी विटामिन की कमी से होता है। और सूर्य के प्रकाश से जो हम लोग को प्रकाश मिलता है उससे विटामिन यहाँ डी प्राप्त होता है, और दूध और अंडा में ही मिलता है, ठीक है। चलिए विटामिन ई जो होता है, यहाँ पे देखिए विटामिन ई है, यह इसको टोकोफेरोल कहते हैं, ठीक है, टोकेफेरोल कहते हैं। नपुंसकता और बंध्यता इसका बीमारी हो जाएगा, ठीक है। नपुंसकता इसकी कमी से होने वाला बीमारी है, और बंध्यता, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना है। और इसकी अगर स्रोत पूछे आपसे तो मक्खन और दूध और हरी सब्जी हो जाएगा। विटामिन के आपसे पूछा जाता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिनोक्विनोन हो जाएगा, फिनोक्विनोन। और रक्त का थक्का न बनना यह विटामिन के कमी कारण होता है। और टमाटर, हरी सब्जी, दूध इसका स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है 21 अगस्त का, ठीक है। 21 अगस्त का जो क्वेश्चन है यहाँ से भी आप लोग को पूछा गया है। जैसे मिश्र धातु और उसके घटक पूछा गया है, तो हम लोग एक नज़र इसको देखेंगे अच्छे से, और आप लोग इसको भी आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए पीतल, देखिए पीतल कहो के तांबा और जस्ता हो जाएगा। ऐसे हम लोग याद करते हैं कि पिताजी, ठीक है, यानी कि पिताजी पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, ज से जस्ता हो गया, इस तरह से याद रखिएगा इसको। और यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। आगे कांसा का अगर पूछे तो कांसा का ताटी हो जाएगा, ठीक है, कांसा ताटी हो जाएगा, यानी कि तांबा और टीन हो जाएगा। और स्टेनलेस स्टील जो हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकल से मिल करके स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टील जो हो जाएगा लोहा तथा कार्बन से बनता है। आगे देखते हैं डच धातु। डच धातु अगर पूछ दे आपसे तो तांबा और जस्ता को डच धातु कहा जाता है। और बेल धातु जो है यह मिश्रण किसका होता है, तो बेल जिसको हम लोग धातु कहते हैं तांबा और टीन के, टाटा टी बेल जी हो जाएगा, ठीक है। बेल हो जाएगा, तांबा और टीन हो जाएगा। गन धातु जो होता है तांबा, टीन और जस्ता का होता है गन धातु। जर्मन सिल्वर अगर आपसे पूछ दे तो तांबा, जस्ता और निकल मिला करके जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। तांबा, जस्ता और निकल मिला करके जर्मन सिल्वर। अगर शोल्डर टाका जिसको हम बोलते हैं, शोल्डर नहीं कहते, सोल्डिंग करना है, ठीक है, तो टीन और शीशा रहता है इसमें, इसी का मिश्रण होता है शोल्डर या टाका। आगे यहाँ पे देख लीजिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही बताएंगे हम आप लोगों को। यहाँ पे शोल्डर देखिए लेड और शीशा टीन हो जाएगा। और कृत्रिम सोना जिसको हम लोग बोलते हैं कि तांबा और एल्युमिनियम का होता है कृत्रिम सोना। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, आपसे यह पूछा था नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है निकेल, लोहा और क्रोमियम मैग्नीज का मिल बना होता है, नाइक्रोम होता है। और जंगरोधी जो इस्पात होता है, जंग नहीं लगने वाला लोहा जो होता है, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन मिलाया जाता है उसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट को देखिए समाचार पत्र और उसके संस्थापक देख लेते हैं। यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ से आप लोग अभी तक नहीं आए हैं तो आप लोग आएगा इस बार ज़रूर इसमें, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिए। बंगाल गजट यहाँ पे देखिए तो जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा यह संस्थापक हो जाएंगे, और यह 1780 में और कोलकाता से यह जो है प्रकाशित हुआ था। समाचार दर्पण जो है यह कलकत्ता से हुआ था, और 1818 में समाचार दर्पण, और जेसी मार्समैन इसके संस्थापक हो जाएंगे। आगे देखिए हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट जो हो जाएगा 1853 में हुआ था प्रकाशित, और कलकत्ते से हुआ था। और इसका गिरीश चंद्र घोष हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदू पैट्रियाट जो है संपादक कौन है हिंदू पैट्रियाट का, तो ये जगह यह गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे, ठीक है, गिरीश चंद्र घोष याद रखना है, हिंदू पैट्रियाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए सोम प्रकाश है। सोम प्रकाश यहाँ पे देखिए कि यह पत्रिका है, तो इसका हो जाएगा क्या, तो द्वारकानाथ विधाभूषण हो जाएगा। यह जो है प्रकाशित हुआ था तो यह कलकत्ता से, और 1859 में। अगर सोम प्रकाश पत्रिका पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा द्वारकानाथ विधाभूषण हो जाएंगे।
और एक सोम प्रकाश सबको पुस्तक है, पुस्तक जो लिखा गया है वह लिखा गया है किसके द्वारा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है, जो पुस्तक निकाला गया है सोम प्रकाश। आगे यहाँ देखते हैं इंडियन मिरर। इंडियन मिरर जो है आपको 1861 में है, कलकत्ता से यह निकला था। और इंडियन मिरर का हो जाएगा संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। अमृत बाजार जो हो जाएगा यह 1868 यह हो जाएगा 68 में, और कलकत्ता से। और मोतीलाल और शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका यहाँ देखिए शुरू में भी यह बंगाल गजट था। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका याद रखना है। और यह जो हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। और यह कहा जाता है कि यह ऐसी पत्रिका था जो रात जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण अंग्रेजी में छपने लग गया था। ठीक है, चेंज कर लिया गया था इसकी लैंग्वेज, नहीं तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इसको सील कर दिया जाता है या तो बंद कर दिया जाता है इस पत्रिका को। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं हिंदू जो है 1800 यहाँ पे देखिए कि 78 में हुआ, और मद्रास में। और वीर राघवाचारी हिंदू पत्रिका का संपादक हो जाएंगे। और केसरी देखिए कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और केसरी जो है बम्बई से और 1881 में छपता था। इंडिया है, इंडिया यह हो जाएगा आपको, इंडिया हो जाएगा यह आपको देखिए, इंडिया जो हो जाएगा 1890 में हो जाएगा बम्बई से, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडिया याद रखना है। और दी इंडियन रिव्यू जो हो जाएगा ए नटेशन हो जाएगा, और यह मद्रास से छपता था 1900 में। इंडियन ओपिनियन देखिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1903 में। और दक्षिण अफ्रीका से यह प्रकाशित हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। युगांतर भी पूछा जाता है, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा था, और यह 1906 में कोलकाता से यह प्रकाशित हुआ था। आगे देखिए बंग दर्शन है। ठीक है, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, और यह जो कोलकाता से हुआ था 1873 में। द लीडर मोहन मालवीय के द्वारा है, और यह इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। स्वदेश मित्रम जो है SGS अय्यर के द्वारा था, और यह भी मद्रास से। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आप लोग जानते होंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले का था। आगे इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। और नवजीवन जो हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा हो जाएगा 1919 में अहमदाबाद से। यंग इंडिया देखिए कहते हैं कि महात्मा गांधी तो मतलब बूढ़े थे, लेकिन यह यंग यानी जवान का इंडिया, यंग इंडियन पुस्तक निकालते थे। ठीक है, यानी बूढ़ा होकर के जवान निकालते थे, ऐसे याद रखना है, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहे हैं बात को। यह 1919 में हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स जो है 1924 में बम्बई से, और KM पनिक्कर के द्वारा हिंदुस्तान टाइम को निकाला गया था। हरिजन जो है 1933 में पुणे से निकाले थे, महात्मा गांधी निकाले थे। ठीक है, यह जो 1932 में जो समझौता हुआ था, यह भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता जिसको कहते हैं, उसी समय यह कहे थे कि सभी हरिजन जो है भाई हैं, और हरिजन के लिए यह पत्रिका निकाले थे। ठीक है, उसी समय यह जो है हरिजन पत्रिका निकाला गया था। ठीक है, तो यह 1933 में निकला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ उस समय भीमराव अम्बेडकर को मनवाना था बात को, इसीलिए इस तरह से पुस्तक वहाँ पे निकाला गया था इनके द्वारा। आगे देखते हैं प्रमुख संधियां हैं। यानी सूरत की संधि हुआ था 1765 में, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। शालबाई की संधि पूछा जाता है आपको कि 1782 हो जाएगा, और महाजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। बेसिन की संधि भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखना 1802 में, और पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ग्वालियर की संधि अगर पूछे तो 1817 बताइएगा, और दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। पूना की संधि 1817 हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच में हो जाएगा। सुगौली की संधि भी पूछा गया था आप लोगों को, सुगौली हो जाएगा 1816, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था सुगौली की संधि। पुरंदर की संधि अगर पूछे तो पुरंदर की संधि 1665 में हो जाएगा, और यह सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था पुरंदर की संधि 1665 में। मंगलौर की संधि अगर पूछे तो 1784 में मंगलौर की संधि हुआ था, और अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। और टीपू सुल्तान के बीच में इसलिए हुआ था कि यह 1782 में ही यह जो था मैसूर के शासक कौन थे, यह मैसूर के शासक इनके पिताजी टीपू सुल्तान के क्या नाम था यह बताइएगा, और उन्हीं को यहाँ पे मृत्यु हो गया था 1882 में। तब जाकर के टीपू सुल्तान ने यहाँ पे इस संधि को किया था, मंगलौर की संधि। और अगर श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछे तो यह 1792 में हो जाएगा, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में ही ये भी संधि हुआ था। और टीपू सुल्तान का पिता का नाम आपसे पूछे थे क्या है, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1782 में हुआ था, और यह हुआ था द्वितीय
आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गया था। तो हैदर अली नाम था, याद रखना है, हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता का। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए भी क्वेश्चन आप लोग को आते हैं, तो इसको भी याद रख लेना है। महाद्वीपों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश देख लेते हैं। जैसे एशिया में सबसे बड़ा देश हो जाएगा आपको चीन, और छोटा सबसे मालदीव हो जाएगा। यूरोप में रूस सबसे बड़ा और छोटा हो जाएगा वेटिकन सिटी। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया हो जाएगा और छोटा हो जाएगा मेंटो हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका में कनाडा सबसे बड़ा और छोटा हो जाएगा सेंट पीरे हो जाएगा। आगे यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा हो जाएगा ब्राज़ील और फॉकलैंड हो जाएगा छोटा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा जो आपको देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और नौरू जो सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और ये भी आप लोग को इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग को पूछा था कि भारत के प्रमुख प्रयाग एवं संगम है। जैसे अगर आपसे पूछे कि देव प्रयाग जो है ये किस किस संगम है, तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा है, ठीक है। अलकनंदा जो है मिल करके, अलकनंदा जब यहाँ पे भागीरथी भागते हुए आई तो कहाँ आ गया, देव के पास आ गया, याद रखना है, देव के पास आया। अलकनंदा और भागीरथी मिलते हुए भागते हुए कहाँ आया, तो यह देव प्रयाग यानी देव प्रयाग में देव से मिलने आया, ठीक है। रुद्र प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी, याद रखना है। अलकनंदा देखिए, अलकनंदा तो सब में है, सिर्फ एक याद रखना है एक एक साइड वाला, ठीक है। जैसे अलकनंदा यहाँ भी है, अलकनंदा यहाँ भी है, अलकनंदा यहाँ भी है, ठीक है। तो अलकनंदा को तो एक साइड है ही, लेकिन सिर्फ एक भागीरथी को याद रखना है कि भाग करके कहाँ आया, देव प्रयाग के पास आया। मंदाकिनी याद रखना है, तो मंदाकिनी को यहाँ पर रुद्र प्रयाग याद रखना है। मंदाकिनी यानी मंद था लेकिन वह रुद्र था अंदर से, ठीक है। मंद था लेकिन वह रुद्र था, तो रुद्र प्रयाग के पास मंदाकिनी आया, माने यह मिलने आया, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा रुद्र प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडार याद रखिएगा, पिंडार जो हो जाएगा आपको कर्ण प्रयाग याद रखना है, ठीक है। कर्ण जो था बहुत दान देने वाला था, ऐसे हम लोग याद करते हैं कि बहुत पिंड दान दिया, नहीं पिंडार ऐसे करके याद कर दिएगा, ठीक है। तो यह अलकनंदा हो जाएगा। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा हो जाएगा, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा यानी कि धौली गंगा जो है विष्णु जी का, यहाँ पे याद रखना है कि धौली यानी विष्णु जी का पैर धोने के लिए धौली गंगा आया था। कहाँ, तो विष्णु जी को, याद रखना है विष्णु जी को या कृष्ण जी को, ठीक है। गंगा जी भी एक बार देखे होंगे कि जब विष्णु, वहाँ तो श्री कृष्ण थे, लेकिन हम बता रहे थे कि जब टोकरी में लेकर के जा रहे थे उनके पिताजी, तब गंगा उफान मारने लगे थे और उसके पैर छूने के लिए, वह यमुना था शायद, ठीक है, यमुना था वहाँ पे। यहाँ पे हम एक याद करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। तो मान के चलिए यहाँ गंगे हम मान लेते हैं कि विष्णु को मतलब पैर छूने के लिए, धोने के लिए, यह विष्णु के लिए, तो यहाँ धौली गंगा हो जाएगा विष्णु प्रयाग से संबंधित। और अलकनंदा तो सब में लगा हुआ है। यह अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आप लोग का याद हो जाएगा सब दिन के लिए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से भी आप लोग को 21 अगस्त का क्वेश्चन आप लोग को आया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे है निर्धनता निवारण और रोजगार कार्यक्रम जैसे हुआ था। काम के बदले अगर अनाज यहाँ पे दिया जाता था, काम के बदले अगर काम किया तो उसके बाद अनाज दिया जाता था, तो 1977 में और 78 में यह लागू हुआ था। आगे अंत्योदय योजना जो है यह 77-78 में अंत्योदय भी आया था। ट्राइसेम जो है आपको 15 अगस्त 1979 हो जाएगा। और डवार्क जो है, डवार्क यह भी आपको 15 अगस्त 1979 में हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है 1980 में चला था। और विदर्भ फसल बीमा योजना यह 1 अप्रैल 1985 में। और जवाहर रोजगार योजना जो चला था यह 89 में चला था, 1989 में जवाहर रोजगार योजना। और देखिए कि नेहरू रोजगार योजना जो चला था यह 1979 में चला था, सॉरी 89 में चला था, 1989 याद रखना है। यह नेहरू रोजगार योजना और जवाहर रोजगार दोनों तो एक ही है, ठीक है। यानी जवाहरलाल नेहरू ये थे, तो नेहरू और जवाहर दोनों चला था यह 1989 में। इंदिरा आवास योजना जो चला था यह 85-86 में चला था। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपको 2 अक्टूबर 1993 से। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो चला था 2001 से चला था, 2000 से 2001 के बीच में। मनरेगा जो चला था 2 फरवरी 2006 से, याद रखना है मनरेगा, ठीक है। मनरेगा पहले था यह नरेगा, ठीक है। और महात्मा गांधी के नाम पर यह हो गया था मनरेगा। तो 2 फरवरी 2006 से चला। और राजीव, यहाँ पे देखिए राजीव आवास योजना था यह 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान याद रखना है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था। स्वच्छ भारत अभियान तो 2 अक्टूबर 2014 से चला था। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो चला था यह 28 अगस्त
2014 याद रखिए, हो सकता है अभी इस बार को पूछा जाए आपसे कि यह आपको 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना था। मेक इन इंडिया यह देखिए पूछ लिया गया आप लोग को 21 अगस्त में कि 25 सितंबर 2014 से शुरुआत हुआ था मेक इन इंडिया को। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो चला था तो यह 11 अक्टूबर 2014 से, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो यह 22 जनवरी 2015 से। यह क्वेश्चन हाईलाइटेड है, इसको भी याद रख लीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह जो है शुरुआत कब से हुआ था, 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत हुआ था। और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो है यह 25 जुलाई 2015 से प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं प्रमुख देश और उसके जनक हैं, तो जैसे जीव विज्ञान प्रमुख क्षेत्र और उसके जनक है, तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के यहाँ पे देखते हैं कि जनक कौन है, तो अरस्तु हो जाएंगे। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान अरस्तु, रसायन के लेवोजियर हो जाएगा, इतिहास के हेरोडोटस हो जाएगा, भूगोल को हिकेटियस हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आए हैं तो इसलिए इसको देख लेना है। आधुनिक भूगोल देखिए तो एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है इसके जनक, और अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ हो जाएंगे, और वनस्पति शास्त्र के थियोफ्रेटस इसका जनक हो जाएंगे। संस्कृत व्याकरण के पाणिनि हो जाएंगे, और भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ राजा राम मोहन राय। और आयुर्वेद चिकित्सा का चरक हो जाएंगे, और यूनानी चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। भारत में नागरिक सेवा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था, और भारत में आधुनिक शिक्षा जो था यह श्री चार्ल्स ग्रांट के द्वारा चलाया गया था। परमाणु ऊर्जा जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा इसके संस्थापक हो जाएंगे। और भारत में आधुनिक चित्रकला जो है नंदलाल बोस के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। आगे यहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र की जननी संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किसे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। आधुनिक ओलंपिक खेल जो है जनक पियरी डी कुबर्टिन को कहा जाता है। और रूसी क्रांति व्लादिमीर इलीच लेनिन, यानी ब्राह्मीण सीधा एक फुल नाम हो गया व्लादिमीर इलीच लेनिन, ठीक है। तब रूसी क्रांति यहाँ पे लेनिन संबंधित हो जाएगा। गज़ल आप लोग जानते हैं, गज़ल का यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब हो जाएंगे। और आधुनिक उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉक को। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, और सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है। जैसे देखिए इधर देखिए हाइड्रोफाइट जो है यह जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति, यानी जल में यानी कि तैरते हुए जो यहाँ पे फसल वनस्पति उगाई जाती है, इसको यहाँ पे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। देखिए जीरोफाइट जो हो जाएगा यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 कह सकते हैं कि जो पौधा होता है वहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे पत्ती होता है, आप लोग जानते होंगे, और वो पत्ती जो है कट्टेदार हो जाती है, इसीलिए 0 साइज की पत्ती होता है। तो जीरोफाइटा याद रखना है, यह मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ देखिए ट्रोफोफाइट, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है ट्रोफोफाइट। चलिए आगे देखते हैं हेलोफाइट। हेलो यहाँ कहते हैं हेलो तरी नमक लाइए, ठीक है। हेलो जो है कहा कि हेलो भाई नमक दीजिए, यानी हेलोफाइटा जो हो जाएगा नमक मिट्टी क्षेत्र में पाई जाने वाली यह वनस्पति है, तो ये नमकीन क्षेत्र हो जाएगा, याद रखना है हेलोफाइट में। हेलोफाइट नमक लाइए भाई, है ना, यहाँ पे याद रखना है इस तरह से। आगे यहाँ पे देखते हैं कि हाइग्रोफाइट हो जाएगा दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्र वाली वनस्पति हो जाए। इससे भी ग्रो कहाँ करेगा, जहाँ आर्द्रता भूमि क्षेत्र रहेगा वहीं ग्रो करेगा, हाइग्रो यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे देख क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्रायोफाइट कहते हैं, ठीक है। देखिए हम ऐसे याद करने के सिर्फ बता रहे हैं आपको। क्रायो मैंने क्या होता है, चिलाना होता है। और जिसको टुंड्रा क्षेत्र यानी शीत प्रधान क्षेत्र जहाँ ठंडा जिसको ज़्यादा लगेगा तो वह चिल्लाता है, ठीक है। क्या बोलता है, ठंड लग रहा है, कपकपी ले रहा है, इस तरह से चिल्लाता है। तो क्रायोफाइटा याद रखना है, यह ठंडा क्षेत्र से हो जाएगा, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों से वनस्पति से है। यह सिर्फ याद करने के लिए इस तरह से बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग याद किसी तरह कीजिए, इसीलिए हम ये सभी बात को आप लोग को बोल रहे हैं। यहाँ देखिए लिथोफाइट है, ठीक है। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को कहता है लिथोफाइट, ठीक है, लिथोफाइट। और यहाँ पे मेसोफाइट हो जाएगा, यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति, यहाँ मेसोफाइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा सकते हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिए। गामा किरण की खोज हो जाएगा बैकरल के द्वारा, एक्स किरण की खोज रोएंटजन के द्वारा, परावैंगनिक किरण रीटर खोजे थे, और दृश्य किरण जो है
न्यूटर खोजा था, ठीक है। और अवरक्त किरण जो है हर्शेल के द्वारा खोजा गया था। और लघु रेडियो तरंग जो था यह हेनरिक के हर्ट के द्वारा, और दिघ रेडियो जो है मार्कोनी के द्वारा खोजा गया था। चलिए आगे देखते हैं खिलाड़ियों के उपनाम एक बार देख लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, पीटी उषा को उड़न बॉडी कहा जाता है, और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, और शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। माइकल फेल्प्स जो है इनको फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, और मैरी कॉम को सुपर मोम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए एलेंडर पेस जो है यह पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से, और विश्वनाथ आनंदन को लाइटनिंग किंग के नाम से जाना जाता है। राहुल द्रविड़ के द बॉल के नाम से, हरभजन सिंह को टर्ननेट के, ठीक है, टर्ननेटर याद रखिएगा हरभजन सिंह। यान थोपे जो है टारपीडो के नाम से जाने जाते हैं। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, ये सब तो क्वेश्चन कम पूछा जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए पेश व भूपति जो है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से, पेले जो है ब्लैक पर्ल के नाम से, आंद्रे आगामी जो हो जाएगा डेनिश द मीनोस हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय शासक है और उसका उपाधि देख लेते हैं। बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्र घात की उपाधि दिया गया था। और अशोक को देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। यह क्वेश्चन भी आप लोग को पूछा गया था, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजाधिराज है, याद रखना है प्रथम व्यक्ति होता है वही महाधिराजाधिराज होता है। याद रखने के लिए आप लोग को बता रहे हैं, प्रथम व्यक्ति होता है, कहते हैं ना कि प्रथम यानी महाराजाधिराज हैं, पहला आदमी यही है ऐसे हैं, यह महाराजाधिराज हो जाएंगे। दूसरा को विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। पहला जगह महान हो जाएगा, याद रखना है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? शिलादित्य के नाम से जाने जाते हैं हर्षवर्धन। ऐसे भी देखिए हर्षवर्धन है ना, ठीक है, तो वर्धन, ठीक है, वर्धन और गोवर्धन जानते होंगे कि पहाड़ से संबंधित यानी शिला से संबंधित हो जाएगा, तो ठीक है। हर्षवर्धन जो हो जाएगा शिलादित्य कहा जाता था। कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था और मलिक भी कहा जाता था। शिवाजी को छत्रपति कहा जाता है। बाजीराव, यहाँ बालाजी बाजीराव हो जाएगा, इनको नाना साहब, बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता है। जहांगीर को शेख सलीम कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर। यह तो क्वेश्चन कई बार भी पूछा भी गया है कि जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं कौन, तो औरंगजेब हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर कहा जाता है और महेंद्र वर्मन प्रथम को विचित्र चित्त कहा जाता है। विचित्र चित्त कहा जाता है किसको, तो महेंद्र वर्मन प्रथम को। नरसिंह वर्मन प्रथम को वातापी कोंड महामल्ल कहा जाता है। गोविंद तृतीय को जगतुंग कहा जाता है। और विक्रमादित्य चतुर्थ जो है इसके त्रिभुवन या मल्ल कहा जाता है। विक्रमादित्य द्वितीय जो है यह देखिए नरेंद्र मृगराज कहा जाता है। और राजा राज को जयम कोंडे या चोलमार्टंड भी कहा जाता है, राजा राज को। ये सभी आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देख लेना है। एक बार यहाँ हम लोग प्रमुख घास के मैदान देखेंगे। सवाना जो है अफ्रीका में है, सवयाना है अफ्रीका में, और यह उष्णकटिबंधीय है। लानोस वेनेजुएला में है। प्रेयरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिका शक्तिशाली है इसीलिए सभी लोग प्रेयरी करता है, प्रार्थना करता है। पपा अर्जेंटाना, ठीक है, पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा। वेल्ट जो हो जाएगा यह वेल्ट जो है आपको दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। शीतोष्ण है क्योंकि नीचे सबसे है, ठीक है। आगे यहाँ देखिए डाउंस जो है, डाउंस बाउंस कर गया, ऑस्ट्रेलिया की बॉल है, बॉलिंग है, ठीक है, याद रखना है। तो यह घास का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया बॉल करता है तो वह बाउंस मारता है, ठीक है। तो डाउंस बाउंस याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ स्टेपीज हो जाएगा, यूरोप और एशिया को जोड़ने का काम करता है। टेप यानी स्टेप से स्टेपीज याद रखना है, एशिया यूरोप। कम्बोज हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। पटाना हो जाएगा श्रीलंका में पटाना है। आगे देख लेते हैं कि पोर्टलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि आप लोग के अयस्क दिया गया है और यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आता है। तो लोहा का अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट, और यहाँ मैग्नेटाइट हो जाएगा और हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है। हेमेटाइट ज़्यादा पूछा जाता है, मैग्नेटाइट भी इसका अयस्क है लोहा का। तांबा का कॉपर पायराइड है और मेलेकाइट भी पूछा जाता है, याद रखना है। कैल्शियम का डोलोमाइट याद रखना है। और जिप्सम जो हो जाएगा कैल्शियम का यह अयस्क है। और मैग्नीशियम का हो जाएगा डोलोमाइट। देखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम का दोनों का है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम का है, तो यह याद रखने है। पारा का सिनेवार पूछा जाता है, ठीक है, यह तो कम पूछा जाता है लेकिन यह ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे भी आप लोग को यह तांबा वाला पूछा जाता है, मेलेकाइट। आगे शीशा का गैलेना होता है, यह भी पूछा जाता है। थोरियम मोनाजाइट हो जाएगा, थोरियम मोनाजाइट हो जाएगा। और सोडियम जो हो जाएगा, देखिए सोडियम जो हो जाएगा चिली साल्ट पीटर इसका यह हो जाएगा, ठीक है।
चिली साल्ट पीटर इसका अयस्क हो जाएगा। और यह देखिए कि सोडियम का सूत्र यहाँ पे अगर नाम पूछ दे संकेत तो सोडियम का Na होता है। और पूछा गया था इस बार आपको कि कौन ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम ही था। पोटेशियम को K इसको संकेत है और बोरेक्स है और साधारण नमक है। और चांदी का संकेत Ag हो जाएगा। और सोना का सूत्र आपको यह पूछा गया था संकेत, तो सोना का सूत्र हो जाएगा Au हो जाएगा। विषमत आय इसका हो जाएगा विषमत अयस्क और काल्वेराइट हो जाएगा अयस्क हो जाएगा, ठीक है। और चांदी का स्था रूबी सिल्वर हो जाएगा, हॉर्न सिल्वर यह जो अयस्क है यह चांदी का हो जाएगा। जिंक का Zn हो जाएगा। सब संकेत भी याद रखिए। एल्युमिनियम देखिए यह बॉक्साइड हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड या कोरडम हो जाएगा, ठीक है, कोरंडम। और यहाँ देखिए यूरेनियम है, यूरेनियम का यू संकेत है और पिच ब्लेंड इसका अयस्क हो जाएगा। मैग्नीज जो हो जाएगा Mn इसका सूत्र है, Mn इसका संकेत है, सॉरी। और इस यहाँ पे देखिए सिलोमिलिन जो है इसका अयस्क है। कोबाल्ट देखिए इसके सूत्र यहाँ पे कोबाल्ट का संकेत CO हो जाएगा और इसका अयस्क हो जाएगा असेमेल्टाइट, ठीक है। निकेल का Na हो जाएगा और मेलेराइट हो जाएगा, इसका अयस्क हो जाएगा। ये सभी आप लोग को इम्पोर्टेंट है। एक बार यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल है। जैसे वायु में हो जाएगा 332 मीटर प्रति वेग हो जाएगा, ठीक है, प्रति मीटर, सॉरी यहाँ पे देखिए 332 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, प्रति सेकेंड यहाँ से हो जाएगा। जल में 14, देखिए जल में हो जाएगा क्या, तो 1483 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। लोहा में देखिए यहाँ पे 51 है, ठीक है, 51 है। समुद्री जल में 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए देख लेते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन जैसे दे तो अल्मोनियम में देख लीजिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा अल्मोनियम में, यहाँ पे चाल हो जाएगा ध्वनि का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आया है, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन को याद कर लेना है। थोड़ा सा एक नज़र में देखते पार हो जाइए इसको, ठीक है। यहाँ देखिए निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ है, तो यह हुआ है 1950 में। संघ लोक सेवा आयोग का होगा 1950, योजना आयोग 1950, वित्त आयोग 1951 में, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो बना था यह 1953 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो बना था 1964 में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो बना था यह 1990 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो बना था 1992 में, याद रखना महिला आयोग बना था 1992 में। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है 1992 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है 1993 बना था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है 1953 में। और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 2003 में। और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना हुआ था योजना आयोग की जगह पर। चलिए यहाँ पे एक नज़र थोड़ा सा ये देख लेते हैं। चलिए यह सभी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यह लंबा वीडियो हो रहा है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, इसीलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम यह लाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा ज़रूर सभी को, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में यह आने वाला है आगे, और सभी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और तो एक बार इतना तक आप लोग देखे हैं तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा।